जग में हो कल्याण सभी का, पूरा हो अरमान सभी का, रास्ता हो आसान सभी का, देवी कहे तथास्तु। कल्याण मस्तु 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 कल्याण मस्तु। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है कल्याणमस्तु। मैं हूं प्रियंका। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलने का प्रयास करते हैं, एक बार उस पर खुद बैठ कर देखिए, जिंदगी समझ आ जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी में जो परेशानी है वो सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं और हर व्यक्ति के परेशानियों का जो रूप है वो अलग अलग है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए और उपायों के माध्यम से इसे बेहतर बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी में सुख का संचार करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य एवं देवी उपासक आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, जो माँ की कृपा आपको प्रदान करते हैं, जो ऐसे ऐसे उपाय आपको बताते हैं जिससे आपकी परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाती है और आपके जीवन में सुख की शुरुआत होती है। तो चलिए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माँ कात्यायनी। माँ भगवती का ध्यान और आह्वान करते हैं इस कार्यक्रम में कि माँ आकर के यहाँ पर विराजमान हो। आज किस रूप में आह्वान करते हैं माँ का? माँ का एक रूप है भुवनेश्वरी देवी। आज मैं भुवनेश्वरी माँ का आह्वान करता हूँ। बालर विद्युत मिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रयुक्ताम स्मेर मुखिम वरदांकुश पासा भीतिकराम प्रभजे भुवनेश्वरी। आज भुवनेश्वरी माँ का ध्यान करते हैं कि हे भुवनेश्वरी माता, आप आकर के यहाँ विराजमान हो एवं उन माँ के श्री अंगों की आभा बिल्कुल निकलते हुए, उदय होते हुए भगवान सूर्य के समान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए एवं उनके मुखमंडल की मुस्कान ऐसी जान पड़ रही है जैसे करोड़ों सूर्य उदय हो रहे हों। ऐसी माँ की प्रभा है। उन माँ का ध्यान और आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि माँ आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की मन की जो भी कामनाएं हैं वो निश्चित पूर्ण करें। जय माँ कात्यायनी। तो चलिए हम भी यही कहना चाहेंगे कि आप सभी के जीवन पर माँ की कृपा सदैव बरसती रहे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपके जीवन में कुछ परेशानी है तो आप अभी अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं कार्यक्रम से जुड़कर। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबरों पर कॉल कीजिए, सीधे कार्यक्रम से जुड़िए। आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का बेहतर समाधान आपको आचार्य जी के माध्यम से प्राप्त होगा। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। माँ का आशीर्वाद है वैष्णवी कवच। अगर आप इस सिद्ध कवच को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हम लगातार हस्तरेखा के जरिए अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करें। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम हस्तरेखा के माध्यम से भाग्योदय के चिन्हों की पहचान कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि हस्तरेखा के जरिए भाग्योदय के जो चिन्ह होते हैं, हमारे हस्तरेखा में विराजमान होते हैं, उसकी पहचान कैसे करें? रेखा के माध्यम से हमारे हाथ में जो भी भाग्य के चिन्ह होते हैं, जिनके माध्यम से, जिन चिन्हों के माध्यम से हमें पता लगता है कि हमारे हस्तरेखा में कौन सा ऐसे स्थान पर, कौन से पर्व पर, कौन से ऐसे शुभ चिन्ह बने हुए हैं, जिन चिन्हों के माध्यम से हम अपने जीवन में भाग्योदय प्राप्त करते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं हाथ में, मैं अक्सर दर्शन भी कराता रहता हूँ, जो कि हथेली आपकी चौकोर मात्रा में हो, हथेली का आकार चौकोर हो और हथेली में विशेष गहरापन ना हो। गहरापन क्रोध की निशानी होती है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। हथेली में गहरापन ज़्यादा ना हो, नॉर्मल हो। और साथ में इन्हीं पर्वतों में, चाहे वो गुरु का पर्वत हो, शनि का पर्वत हो, सूर्य का पर्वत हो या बुध का पर्वत हो या दोनों मंगल हैं इनका पर्वत हो, शुक्र का पर्वत हो या चंद्रमा का पर्वत हो, इन पर्वतों में से कहीं भी जैसे कि मछली का निशान बना हो, जौ का निशान बना हो, सरोवर का निशान बना हो, धनुष के चिन्ह बने हुए हों, साथ में ध्वजा या रथ का निशान बना हो, चक्र का निशान बना हो, शंख का निशान बना हो या कहीं ऐसे स्थान पर चतुष्कोण बना हो। लेकिन ध्यान रखें, चतुष्कोण कहाँ बनना ठीक नहीं होता है। भाग्य रेखा में चतुष्कोण बनना ठीक नहीं होता, ये दोष होता है। लेकिन भाग्य रेखा को छोड़ करके बाकी और कहीं स्थान पर कई रेखाओं के मध्य में चतुष्कोण बना हो तो ये भी बहुत शुभ चिंतक होते हैं, बहुत शुभ चिन्ह हैं जो आपके जीवन में आने वाले भाग्योदय की सराहना करते हैं, बताते हैं कि आपका भाग्योदय किस प्रकार होगा, कैसे होगा, किन ग्रहों के कारण होगा, किन रेखाओं के माध्यम से होगा। रेखाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी रेखाओं के माध्यम से ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। जैसे कि ये भी बताया गया है कि अगर सूर्य रेखा और मस्तक रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही हो, एकदम क्लियर हो, मस्तक रेखा, सूर्य रेखा,
स्पष्ट दिखाई दे रही हो, साथ में जो मस्तक रेखा है उसका झुकाव गुरु पर्वत की तरफ हो रहा हो। उस समय क्या होता है, गुरु पर्वत की तरफ हो रहा हो, साथ में शनि पर्वत के नीचे यहाँ पर चतुष्कोण बन रहा हो, इस रेखा की जो है टच करते हुए बन रहा हो। तो यह भी विशेष चिन्ह होते हैं जो आपके जीवन में भाग्योदय के, आपका जीवन कैसे भाग्योदय प्राप्त करे, कैसे भाग्योदय जीवन में हो, यह विचारधारा इस पर बताई जाती है। साथ में किस समय होगा उसका निर्णय करती है आपकी आयु रेखा। आयु रेखा किस अंश में और किस एज में आपका भाग्योदय होगा, इसका निर्णय यहाँ से तो विशेष जब हम विश्लेषण करते हैं, ध्यान से देखते हैं, देखा जाता है, तो यहाँ निर्णय ये भी निकल आता है कि आपके जीवन के कौन से अंग में यानी कौन से समय में भाग्योदय होगा और आपका जीवन कब प्रफुल्लित होगा, कब सुखमय होगा, ये निश्चित हस्तरेखा के माध्यम से निकल आता है, विचारधाराओं के माध्यम से निकाला जाता है। चलिए, तो आचार्य जी के माध्यम से आपने बहुत आसानी से समझा कि कैसे आप हस्तरेखा के माध्यम से अपने भाग्योदय के चिन्हों की पहचान कर सकते हैं और अगर कोई दिक्कत दिखाई दे रही तो कैसे उसे बेहतर बनाया जाए, कैसे अपने भाग्योदय को प्राप्त किया जाए, अपने जीवन में सुख की शुरुआत की जाए, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। नाम मनीषा देवी। कहाँ से कॉल करिए मनीषा जी? कोलकाता से। आपकी जो भी प्रॉब्लम है डिटेल के साथ आचार्य जी के सामने रखिए। जी मनीषा जी, जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? ठीक है, बताइए। पहली बार आपके पास में कॉल कर रहे हैं अपने लड़के के लिए। अच्छा, लड़के के लिए बताइए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए मुझे। डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर जी 94। 9 नवंबर 94। जन्म का समय क्या है? जन्म का समय है 5:24। सुबह का या शाम का? शाम का 5:24 शाम का जन्म का समय है। और जन्म कहाँ हुआ है? जन्म मेरी बाली में। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि अगर उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मैंने किस लक्ष्य में हो जाए और नौकरी का क्या मैंने इसका हो, मैंने सरकारी नौकरी का प्रभाव होगा कि ऐसे? देखो, सरकारी नौकरी की कामना अगर आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको छोड़ देना ठीक रहेगा, सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान न दें। उसके कारण है क्योंकि 10 में शनि बैठा हुआ है और शनि एकादश भाव में जाकर बैठा हुआ अपने से दूसरे, तो यहाँ पर ज़्यादा लाभ जो जीवन बच्चा उठाएगा वो लाभ उठाएगा प्राइवेट क्षेत्र में, सरकारी की तरफ ध्यान न दें। लेकिन अभी इसकी चंचलता चल रही है कार्य क्षेत्र में, कभी इधर कभी उधर ऐसे जो है मानसिक विचार चल रहे हैं, तो समय में कुछ विशेष ठीक नहीं चला बच्चे का। और वर्तमान में चढ़ती हुई 7.5 चल रही है, जो कि अभी 2 साल इसके सिर पर रहेगी, जिस वजह से इसके मानसिक रूप से बच्चा आपको परेशान रहेगा, मानसिक तनाव इत्यादि जो है इसको घेरे रहेंगे। तो सावधानी यह है कि आप बच्चे के लिए विशेषकर हनुमान जी से संबंधित पूजाएं करवाएं, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ हो या सुंदरकांड का पाठ। आप हर मंगलवार को ये चीज़ें करवाते रहें। अगर आप सुंदरकांड पाठ करते हैं तो 1 पाठ मंगलवार को, और हनुमान चालीसा करते हैं तो 5 पाठ इस बच्चे के लिए करवाएं। स्वयं कर सकते हैं, अति उत्तम नहीं कर सकते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा या संस्थान के माध्यम से ये पाठ संकल्प पूर्वक आप करवाएंगे। निश्चित है कि बच्चा आपका जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जो आप चाहते हैं, उस लक्ष्य पर पहुँचेगा और इसका जीवन सफल होगा। दूसरा उपाय आपके लिए ये भी कर लीजिएगा कि शुक्रवार को गौ माता को रोटी देना और बुधवार को पक्षियों के लिए अनाज यानी दाना डालना, ये दोनों उपाय भी आपके लिए श्रेयस्कर रहेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया उससे प्रयोग मिलाइए, इससे आपके बच्चे को बेहतर करियर भी प्राप्त हो जाएगा और जो दिक्कतें दिखाई दे रही वो दिक्कतें भी बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकती है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। वैष्णवी कवच प्राप्त कर माँ की कृपा से जुड़ना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। जिन जातकों की डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है वो अपने हस्तरेखा के माध्यम से भी अपनी समस्या को रखकर उसका बेहतर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप हस्तरेखा का प्रिंट हमें भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी आपके लिए बेहतर है उसे प्रयोग में लाकर हस्तरेखा के माध्यम से भी अपनी समस्या को रखकर उसका बेहतर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन शुरू हो चुका है, दिन की शुरुआत के साथ साथ राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है जानना जरूरी है। तो आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे शुरुआत की 4 राशियों के लिए दिन कैसा? मेष राशि, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। साथ में कहीं न कहीं अगर यात्रा का योग बन रहा है तो यात्रा सावधानी से करें। यहाँ कुछ संभावनाएं ऐसी आ सकती हैं जहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, ये भी ध्यान रखना होगा। साथ में संतान संबंधित आपका दिन अच्छा रहेगा, कुछ शुभ समाचार मिलने के सहयोग मिल रहे हैं। हनुमान जी की पूजा सुंदरकांड पाठ के माध्यम से करना अच्छा रहेगा, आज आप पाठ करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। हम बात करते हैं वृष राशि की। आज
प्रेम प्रसंगों में दिन आपका व्यस्त रहेगा, उसमें से पूरा दिन बीत जाएगा, कोई विशेष अनुकूलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई जो है विचारधारा चल रही है तो वहाँ सफलता मिलने के संयोग बन रहे हैं। अगर शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी सफलता के संयोग बन रहे हैं। उपायों की अगर बात करते हैं तो आज माँ भगवती को जो है कुछ मिष्ठान का भोग लगाना और उनके बीज मंत्र का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस बीज मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा। यथा संख्या प्रेमितम। बात करते हैं मिथुन राशि की। आज बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के पूरे संयोग हैं, विशेष अच्छा रहेगा। आज व्यापार में भी लाभ मिलने के बढ़िया संयोग हैं, लेकिन किसी ग्राहक से टकराव होने की भी संभावना हो रही है, यहाँ भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। उपायों की अगर बात करते हैं तो आज भगवान सूर्य को कुछ मिष्ठान चढ़ाना और जो है रोली को डाल करके अर्घ देना, ये दोनों कार्य अच्छे रहेंगे। पिता को प्रणाम करके घर से निकलिएगा, दिन अच्छा व्यतीत होगा। हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज अपने बुद्धि बल और चातुर्य के बल पर आज कोई विशेष काम जो कि रुका हुआ है उसको आप ठीक कर पाएंगे, उसमें सफलता आपको प्राप्त मिल पाएगी। और विशेषकर किसी व्यापारी वर्ग से भी कुछ लाभ मिलने के सहयोग मिल रहे हैं। कोई पुराना आपका इष्ट मित्र आपसे मिलेगा और उससे भी कुछ आपको लाभ प्राप्त करेंगे। दूसरा, आज विशेषकर भाग्य से संबंधित आपका दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया काम करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, आपके लिए दिन अच्छा जाएगा। उपायों की अगर बात करें तो आज माँ भगवती को कुछ मिष्ठान, सफ़ेद रंग का मिष्ठान भोग लगाना श्रेयस्कर रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन एक उपाय आपके लिए और है, कहीं आज वृक्ष यानी कोई भी पौधा आप लगवाएं, आपके लिए दिन विशेष अच्छा जाने वाला है। चलिए, तो आचार्य जी ने शुरुआत की 4 राशियों का हाल आपको बता दिया, आगे की राशियों के हाल को भी समझेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा, अपनी समस्या बतानी होगी, अपनी पूरी डिटेल देनी होगी, फिर आपकी समस्या के अनुसार इस सिद्ध कवच को सिद्ध किया जाएगा, आपको प्रदान किया जाएगा, जिससे आपके जीवन में सुखद परिवर्तन शुरू होगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप संस्थान के नंबरों पर चर्चा कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी। नाम बताएं। आचार्य जी। नाम बताइए सर। मेरा नाम है सुधीर। कहाँ से कॉल करें सुधीर जी? जी मैं महाराष्ट्र से कॉल कर रहा हूँ आचार्य जी। जी जी, आपकी जो भी बातें हैं आचार्य जी के सामने रखिए। हाँ, सबसे पहले तो आचार्य जी के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ मैं। जी बेटा, आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद मेरा। आचार्य जी, मेरी आज से लगभग 15-20 दिन पहले आपसे बात हुई थी। जी आचार्य जी, मैं अपने बिजनेस से संबंधित बहुत ज्यादा परेशान था आचार्य जी। जी बेटा। मेरा बिजनेस बिल्कुल चल ही नहीं रहा था, हर तरफ के द्वार जो थे वो बंद दिख रहे थे, मुझे किसी प्रकार का कुछ नजर नहीं आ रहा था मेरे को। दिन प्रतिदिन मैं लॉस में, डिप्रेशन में जा रहा था। तो इसके पश्चात मैंने आपका कार्यक्रम देखा और मैंने आपको कॉल किया और मेरी जो भी समस्या थी वो आपने जो है मेरी समस्या का निदान किया है। आज से 15 दिन पहले जो मेरी बात हुई थी आपसे, जी बिल्कुल, आपने उसका पूजन करवाया था अपने संस्थान के द्वारा। जी। और मैं आपके संस्थान में आया था, तो मैं इसलिए फोन किया आज क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले आपसे जो है मैं नंबर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर लग नहीं पा रहा। तो मैं आपका बिल्कुल लाइव में जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि अन्य लोग जो है वो भी हमसे प्रेरणा ले कि आचार्य जी आप जो करते हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं और जो भी जीवन में आप बताते हैं वो बहुत मंगलमय होता है और खुशमय रहता है। जी, तो आज मेरा जीवन जो है वो बहुत मंगलमय है, सुखमय है। तो मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ आचार्य जी, बस अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर इसी प्रकार बनाए। जरूर बेटा, आशीर्वाद मेरा तो है ही है, साथ में माँ भगवती का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है तो भी मनुष्य साथ कब देता है, जहाँ पर सारे बेटा इंसान ही संसार में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई भगवान के रूप में हो। माँ भगवती जब कृपा करती है तभी किसी की प्रेरणा या किसी का विश्वास या किसी का आशीर्वाद आपके ऊपर लगता है या किसी के द्वारा बताया गया उपाय आपके ऊपर वो प्रेरित होता है। तो बेटा बहुत बढ़िया है, मुझे भी खुशी हो रही है कि कम से कम आपने जो मैंने उपाय बताया उस उपाय का आपने पालन किया और नियम का पालन किया, जिससे कि आज आप प्रसन्न मुद्रा में आप बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि मेरा भी जो भी मेरे दर्शक हैं या मेरे जो भी माँ के भक्त हैं वो जब प्रसन्न होते हैं, खुशियाँ उनको आती है, तो निश्चित है कि मुझे भी प्रसन्नता होती है। साथ में जिस शक्ति के द्वारा आपको शक्ति प्राप्त हुई, आपका जीवन सुखमय बना, तो वो शक्ति भी आपसे प्रसन्न होती है, तभी आपका जीवन आज सुखमय है। तो बेटा ऐसे ही जो भी नियम आपके हैं और जो भी धर्म कर्म आप करते हैं, आपको बताया गया था, उनको बिल्कुल उनका पालन ऐसे करते रहिएगा। निश्चित है कि आप लाभ प्राप्त कर पाएं। साथ में आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में, आपके घर में किसी कोई समस्या बेटा आप उनको भी सुझाव आप दे सकते हैं कि आप भी इस संस्थान के माध्यम से लाभ प्राप्त करें, क्योंकि
आपके द्वारा बताए गए जो भी लोग होंगे उनको अगर फल प्राप्त होता है, उनका जीवन सुखमय होता है, तो उसका पुण्य बेटा आपको भी मिलेगा, आप उसका श्रेय आपको भी मिलेगा। तो बेटा आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। चलिए, तो आचार्य जी ने जिस तरह से इनके जीवन को परिवर्तित किया है, सुख की शुरुआत की है, ऐसा ही परिवर्तन आप भी अपने जीवन में ला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ संस्थान के नंबरों पर संपर्क कीजिए, अपनी समस्या बताइए, फिर आपकी हर समस्या का बेहतर समाधान आचार्य जी के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से, विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में सुख की शुरुआत होगी। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। वैष्णवी वैदिक पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो भी आप संस्थान के माध्यम से इसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आचार्य जी के माध्यम से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, आगे की 4 राशियों के लिए दिन कैसा है? सिंह राशि वालों, आज आपका दिन विशेष बेहतर है, अच्छा है। मेहनत के द्वारा आज कुछ विशेष फल प्राप्त करने के पूरे संयोग बन रहे हैं। विवाद और व्यय से आप बचें, विशेषकर आज जोखिम वाले कार्य आप न करें, अच्छा रहेगा। आज भगवान कार्तिकेय की पूजा शुभदायक और फलप्रदायक होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। आज पराक्रम में वृद्धि होगी, कीमती वस्तु के गुम होने का भी संयोग बन रहा है, ध्यान रखें, विशेषकर ज़्यादा नुकसान ना हो। आज व्यापार में लाभ होने के संयोग बन रहे हैं। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आप पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। आज भैरव जी की पूजा आपके लिए फल प्रदायक रहेगी। तुला राशि वाले, आज इंटरव्यू में सफलता आपको प्राप्त होगी, बिछड़े हुए मित्र आपको मिलेंगे। पिता से विवाद न करें, कोई अगर बात होती है तो वहाँ पर आप उनसे क्षमा मांग लें, अच्छा रहेगा। उपायों की अगर बात करते हैं तो आज भगवान कार्तिकेय की पूजा, एक देसी घी का दीपक एवं पंचामृत का स्नान, ये कार्य करते हैं, आपका दिन अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज कुछ चोरी से नुकसान हो सकता है आपका। आज वाहन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कोई विशेष पुराना न्यायालय का विवाद बन रहा है तो वो आज समाप्त होने वाला है। आज अगर वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, लेकिन संतान के प्रति सचेत रहें, कुछ नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज विशेषकर माँ कात्यायनी की पूजा करना, उनके मंत्रों का जप करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, अच्छा रहेगा। दर्शकों, एक बात और बताएं आपको, जैसे कि कभी आप किन्नरों को दान देते हैं या नहीं देते हैं, ये क्या होता है? किन्नरों को जब भी किन्नर आपके सामने आए तो कुछ न कुछ उनको दान अवश्य करें, क्योंकि वो किन्नरों का दान ऐसा बताया जाता है कि वो भोग से अलग होते हैं, उनका एक योगी जीवन होता है, योग जीवन होता है। तो इसीलिए किन्नरों को दान देना यथाशक्ति, ऐसा कोई मात्रा नहीं है, जो भी आपसे हो सके, जैसा हो सके, किन्नरों को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। ऐसा बताया जाता है कि किन्नरों का अगर आशीर्वाद आपके ऊपर हो गया तो आप जिस कार्य के लिए निकले हुए हैं और मन में संशय चल रहा है होगा या नहीं होगा, लेकिन किन्नर का दर्शन करना और उनको कुछ अनुदान करना, ये कार्य की सफलता है, कार्य की सफलता के संयोग हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है, ऐसा उपाय बताया गया है। तो ये अगर आप ले लेते हैं इस उपाय को, करते भी हैं, तो निश्चित है कि आप ये सफलता प्राप्त करेंगे। उनका सम्मान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने 4 राशियों का हाल बता दिया, आगे की राशियों के हाल को भी समझेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना होगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। हेलो, नाम कृति है। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? ग्वालियर से। आपकी जो भी बात है आचार्य जी के सामने रखिए। जी, मेरे को अपनी शादी के बारे में पूछना है एक्चुअली। हाँ बेटा, क्या डेटा बताएं मुझे अपना? 20 अक्टूबर 1987। 20 अक्टूबर सुबह 6 से 7 का। नहीं, इस समय 6-7 का सुबह का बेटा, शाम का? सुबह का। 6 से 7 के बीच में? जी जी जी। जन्म कहाँ हुआ बेटा आपका? ग्वालियर। ग्वालियर में जन्म हुआ है। चलिए देखते हैं, लगन आपकी आ रही है और लगन का जो अंश है वो 2 ही आ रहा है। तो बेटा इसमें तो कन्फ्यूजन है, इस तरह से पूरा समाधान आपको नहीं दे सकते। बाकी हम प्रश्न लगन के माध्यम से आपको बता देंगे कि जो है समय आपका कैसा है और किस तरह चल रहा है। प्रश्न लगन के माध्यम से बेटा अभी कर्क लगन आ रही है और लग्नेश चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। प्रश्न क्या है बेटा आपका? विवाह से संबंधित? जी 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 जी। अच्छा, विवाह से संबंधित क्या जानना चाहते हो? विवाह अभी नहीं हुआ है या होने वाला है, ऐसा कुछ? जी, अभी हुआ ही नहीं है। इतने लड़के देख लिए, पूजा पाठ सारी करा ली, लेकिन कोई भी लड़का ढंग का मिल नहीं रहा हमारे। बेटे मैं आपको सलाह देता हूँ कि एक बार आप कार्यक्रम के बाद आप मिल लें,
या टेलीफोनी अपॉइंटमेंट ले लें, जिससे कि आपकी हम पूरी सहायता कर सकें। क्योंकि प्रश्न लगन के माध्यम से वर्तमान का समय देखा जा सकता है, लेकिन विशेषकर बीता हुआ और लंबा समय यानी भविष्य में क्या होने वाला है और किस वजह से किस कारण से आपके विवाह में बाधा आ रही है, तो इसके लिए आप बेटा 2 तरीके होते हैं। हस्तरेखा के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपका हम पूरा समाधान कर पाएँ। तो आप एक बार दोबारा जैसे आप जो फ़ोन करके और संपर्क करें, आज समय अच्छा रहेगा आपका और आपको पूरा समाधान करेंगे हम। चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्लियर नहीं हो पा रही क्योंकि आप अपने टाइम को लेकर कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर लें, अपॉइंटमेंट फिक्स करा लें। फ़ोन पर भी आप बेहतर तरीके से सलाह प्राप्त कर सकती हैं क्योंकि कार्यक्रम में समय कम होता है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समेटना होता है। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि आप फ़ोन कर सकते हैं, संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं और उसके बाद आप आचार्य जी से बातचीत कर सकते हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं वो तमाम लोग जो माँ के आशीर्वाद से जुड़ना चाहते हैं, वो भी संस्थान के नंबर पर संपर्क कर इसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, आगे की 4 राशियों के लिए दिन कैसा है? धनु राशि वालों, आज वाहन चलाते समय सावधानी रखें, मेहनत का फल पूर्ण आपको मिलने वाला है। विशेषकर खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, समय आपका अच्छा व्यतीत होगा। लाल चंदन का तिलक करके ही आप घर से निकलें, आपका दिन व्यतीत होगा अच्छा। मकर राशि वाले, आज पुराने मित्रों से लाभ होने वाला है, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। परीक्षा में उत्तम परिणाम मिलने वाले हैं, लेकिन संतान से लेकर के कहीं आप एडमिशन के लिए या कोई ऐसे कार्य के लिए करने वाले हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ भी सफलता आपको आज मिलने वाली है। आज विशेषकर 4 कौड़ियों को लेकर के सिर से वार कर बहते जल में बहाना आपके लिए ठीक है। कुंभ राशि वाले, अपने कार्य में रुचि बढ़ेगी, आपका प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। किसी अंगहीन व्यक्ति को कुछ अनुदान करें, जिससे कि आपका दिन आज अच्छा बीते, बढ़िया बीते। मीन राशि वाले, आज जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहेगा। पिता से भी संबंध आपके अच्छे रहने के संयोग मिल रहे हैं। माता का आशीर्वाद आज जरूर प्राप्त करें। कुछ उपहार स्वरूप अपनी छोटी बहन को मिष्ठान और धन यानी पैसे कुछ देंगे, समय निश्चित आपका बहुत ही अच्छा बीतेगा। दर्शकों, एक बात और बताएं आपको, जैसे आप देखते रहते हैं कि हमारे इस भारतवर्ष में सनातन धर्म में कन्याओं का पूजन, कन्याओं को सम्मान किया जाता है। निश्चित कई जगह यही परंपरा में देखी गई है, कुछ पूर्वी भारत में या दक्षिणी भारत में देखी गई है कि कन्याएं भी माता पिता के पैर छूती हैं। कुछ जगह ऐसी भी परंपरा है कि कन्याओं से माता पिता पैर नहीं छुआते हैं, लेकिन निश्चित ये है कि कन्याओं से पैर नहीं छुआना चाहिए क्योंकि वो देवी स्वरूप में होती हैं और उनको देवी रूप में पूजा जाता है। कन्या कहते किसे हैं, ये भी आपको समझना आवश्यक होता है। कन्या जिसकी आयु लगभग 10 वर्ष से नीचे हो, पूजने योग्य वही होती है, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो 9 कन्याओं में हो, जैसे भी है पूजनीय वही होती है। तो इन कन्याओं से पैर बिल्कुल नहीं छुआना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और यथाशक्ति जैसा भी हो सके कुछ दान अनुदान, वस्त्र, धन, मिष्ठान जो भी हो सके इनके द्वारा उनका सम्मान करते रहते हैं, तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होता है। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने 12 राशियों का हाल बता दिया। जिन जिन राशियों के लिए जो जो उपाय बताएं उन्हें प्रयोग मिलाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने दिन को शुभ और बेहतर कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर पर संपर्क कीजिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज हम आचार्य जी हस्तरेखा के माध्यम से भाग्य के चिन्हों की पहचान के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपने बेहतर मार्गदर्शन दिया, लेकिन अगर कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, किसी के चिन्हों में कोई परेशानी नजर आ रही है या फिर कोई कट दिखाई दे रहा है, तो वो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जब हम बिस्तर से उठते हैं तो सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करें दोनों हाथ से, और प्रणाम करने के बाद में अपने हाथ को हम बड़े ध्यान से ऐसे देखें और एक मंत्र पढ़ा जाता है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह इस मंत्र को पढ़ते हुए और हाथ को हथेली में ऐसे रखें, फिर हाथ को मसलें और अपने सिर पर और चेहरे पर लगाएं, जिससे कि हाथ में स्थित जो भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा, सरस्वती एवं लक्ष्मी माता, इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इस तरह से अगर उपाय करते हैं तो हाथ की जो चिन्ह है, चिन्हों में दोष है, वो दोष दूर होता है, लाभ मिलता है। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने बता दिया है कि अगर आपकी हस्तरेखा में भाग्य चिन्हों में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है तो बहुत आसानी से उपायों के माध्यम से दूर हो सकती है। वैष्णवी कवच अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, लगातार आप दर्शकों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आगे के पाठ को आरंभ करें। जी बिल्कुल। दुर्गा सप्तशती का पाठ दर्शकों निरंतर सुनते हैं आप, मैं करता रहता हूँ, आपको सुनाता रहता हूँ। यहाँ पर आज जो भी देवी देवता माँ को भेंट स्वरूप में जो भी यंत्र और जो भी अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है इस तरह से कि काल दंडा दमो दंडम पासम चाम्बुर पतिर्ददौ
प्रजापाक्तिश्चाक्षमालां तदौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निरश्मीन दिवाकरः कालस्य तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारे मजरे च तथाम्बरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचंद्रम तथा शुभ्रम केयूरान सर्वबाहुषु नुपुरो विमलो तद्ग्रेवैकमनुत्तमम्। यहाँ प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि जो है सभी देवी देवताओं ने माँ को अपने अपने शक्ति के अनुसार यंत्र और अस्त्र प्रदान की। जैसे कि भगवान सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया, काल ने उन्हें चमकती हुई तलवार और ढाल दे दी, क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार दिया और कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र भेंट किए। ऐसा वस्त्र जो है समुद्र ने भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी, कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र तथा सभी बाहुओं के लिए केयूर यानी हार दिया, नूपुर दिया, गले की सुंदर हंसली और अंगुलियों में पहनने वाली माला दी। इस तरह प्रार्थना करते हुए कहते हैं पहनने के लिए रत्नों की अंगूठी भी समुद्र देवता ने माँ को प्रदान किया। यहाँ कहते हैं नुपुरो विमलो तद्ग्रेवैक मनुत्तमम्। इस तरह सभी देवी देवताओं ने माँ का सम्मान किया। और आगे भी जो और कौन कौन से देवी देवता माँ का सम्मान कर रहे हैं, माँ का जो है जो भी अस्त्र शस्त्र यंत्र जो भेंट कर रहे हैं माँ से, उसके बारे में आपको हम बताते रहेंगे। चलिए, तो आचार्य जी ने आपको माँ का आशीर्वाद भी प्रदान कर दिया है, जिससे आप सभी के जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएं और सदैव आप सभी पर माँ की कृपा बरसती रहे। और किसी भी विषय में जानकारी चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, दर्शकों के लिए विशेष उपाय में क्या है आपके पास? विशेष उपाय वो होता है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की समस्याओं, जो कि एक होता है जैसे एंटीबायोटिक दवाई होती है, बिल्कुल सब उपाय विशेष वही होता है। आप अपने हाथ में हथेली मुट्ठी में जितना भी सतनजा आता हो, 7 प्रकार के अनाज मुट्ठी बंद करें, जितना भी आए उतना हाथ में लें और जहाँ भी पक्षी लोग बैठे हों, पक्षी की संख्या कितने भी हो, कैसे भी हो बैठे हों, वहाँ जाकर के इस तरह से जैसे कि किसान खेत में गेहूँ बोता है, ऐसे फैला देना वहाँ पर। तो निश्चित है कि आपके दोस्त वहाँ से निकल करके और धरती माता स्वीकार कर लेती हैं और पक्षी लोग उसको जब ग्रहण करते हैं उस अन्न को, उनका जब पेट भरता है तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, आपका जीवन सकारात्मक तरीके से चलता है, दोस्त आपके जीवन से चले जाते हैं, गुण और बढ़ता है। चलिए, तो आचार्य जी ने विशेष उपाय भी बता दिया, इसे अपनाकर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में विराजमान दोष को समाप्त कर सकते हैं। किसी भी विषय में चर्चा करना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद भी आप संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आचार्य जी से बातचीत कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आचार्य जी, आज हमने भाग्य चिन्हों की पहचान हस्तरेखा के माध्यम से कैसे करें, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया, आपने बेहतर मार्गदर्शन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। जय माँ कात्यायनी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, बेहतर हो, मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ हमें दे आज्ञा। जय माता दी। अगर आप देवी उपासक आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने नाम से सिद्ध करवाकर वैष्णवी कवच मंगवाकर धारण करना चाहते हैं तो संपर्क करें। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और देवी भागवत पुराण के द्वारा निवारण करवाना चाहते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ या लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाकर अपने सभी कष्टों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, या देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें।